ये तो उससे भी कई सारी पोस्ट जो होती है, सीनियर पोस्ट जो होती है, आईएएस ऑफिसर जो होल्ड करते हैं, वो काफ़ी ख़त्म हो जाएंगी प्राइवेटाइजेशन के बाद। तो हम तो बिल्कुल फेवर में है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जो, बिकॉज प्राइवेटाइज जितना होगा उतनी इफिशिएंसी अच्छी होगी। और आते हैं आईएएस बन जाने के बाद आते हैं फिर चाय पीने नहीं आते हैं ना? आईएएस बनने के बाद नहीं आते। अच्छा, सब भूल जाते हैं कि एक चाय वाली आंटी भी थी करोल बाग में। नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज जिस इलाके में हूँ मैं, यहाँ पे ये इलाका जो इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारा पॉपुलर है। इंडिया में 2 जगह कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एक है मुखर्जी नगर और एक है राजेंद्र नगर करोल बाग। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के पीएससी के मेधावी छात्र होते हैं जो भविष्य के नीति निर्माता होते हैं, और सांसद के जो भी नेता लोग होते हैं उनको दिशा निर्देश दे के कोई भी नीति निर्माण में अपना सहयोग करते हैं, अपना योगदान देते हैं। मेरे साथ बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। आज मुद्दा ये है कि यूपीएससी की वैकेंसी 2013 के बाद हमेशा से डिक्लाइन होती जा रही है, और कहीं ना कहीं यूपीएससी के स्टूडेंट भी हताश होते हैं वैकेंसी डिक्लाइन होने की वजह से। तो उसकी वजह से इनकी परेशानी को हम समझेंगे कि आखिर इनका कहना क्या है कि जो वैकेंसी कम होती जा रही दिन पर दिन। तो हम एक चाय के दुकान पे आए, घूमते फिरते भैया लोग मिल गए। यहीं बगल में लाइब्रेरी है, यहाँ लाइब्रेरी में लोग पढ़ाई करते हैं। पूजा पार्क है, करोल बाग के पूजा पार्क के बगल के चाय की दुकान पे आंटी चाय बेचती हैं। यहाँ जो भी एस्पिरेंट होते हैं आके चाय का चुस्की लेते हैं। तो कुछ हम भावी आईएएस लोगों से जानना चाहेंगे, भैया जो वैकेंसी डिक्लाइन हो रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वैकेंसी डिक्लाइन होने से कंपटीशन तो बेशक बढ़ जाती है, और पिछले कई सालों से हम ट्रेंड देख रहे हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर यूपीएससी की वो काफ़ी कम होती जा रही हैं। 1000 से लेके 900 फिर 800, अब इस बार 700 समथिंग वैकेंसीज़ आई हैं। तो उससे कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाती है और बहुत से बच्चों को मौका नहीं भी मिल पाता। जी। तो क्या आप इस बात को समझा जाए कि जो मोदी जी का जो नीति है आने वाले समय में, जो मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उसको ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है, और ब्यूरोक्रेसी में जिस तरीके से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे लेटरल एंट्री हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लेटरल एंट्री का जो इन्होंने वो बनाया है कि वहाँ पर हम स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे। क्यों? यूपीएससी से जो लोग हम लोग आते हैं तो जर्नलिस्ट होते हैं मेनली आईएएस लोग, और अब देखिए अकाउंट सर्विसेज में भी जो हेड होते हैं उनको भी आईएएस ही बनाते हैं, ना कि अकाउंट सर्विसेज के ऑफिसर को। तो लेटरल एंट्री का ये मतलब है कि हम अगर देखते हैं कि कोई स्पेशलिस्ट है अगर किसी फील्ड का, तो उसको हम डायरेक्ट उसको एंट्री देते हैं। और साथ ही साथ ये प्राइवेटाइजेशन का जो हमारी जो अभी की सरकार ये चला रही है, तो उससे भी कई सारी पोस्ट जो होती है, सीनियर पोस्ट जो होती है, आईएएस ऑफिसर जो होल्ड करते हैं, वो काफ़ी ख़त्म हो जाएंगी प्राइवेटाइजेशन के बाद। तो उस वजह से भी ये वैकेंसी मैं मान सकता हूँ कि कम होती हैं। तो आप इस चीज़ को नहीं मानते कि मोदी जी का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैसेज है कि लोग प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, तो और गवर्नमेंट जॉब की जो एक तरीके से भूत सवार है आज के युवाओं को, उसको कम करना चाहते हैं? नहीं, ये भूत सवार होना अलग बात है, देश की सेवा करना अलग बात है। और मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में तो ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आने वाला समय उन लोगों के लिए जो कंपटीशन में लगे रहेंगे, मतलब कुछ नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम नहीं है। आने वाला टाइम उन लोगों के लिए जो हमेशा प्रयासरत रहेंगे काम करने के लिए और हमेशा आगे कंपटीशन बढ़ाते रहेंगे, वो उन लोगों के लिए मतलब काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आगे फ्यूचर में मिलेंगी। ओके, थैंक यू। और भी लोगों से बात करेंगे। भैया, आप लोग का चाय फिनिश हो गया लगता है, चाय का स्वाद कैसा था आंटी का? बढ़िया था, रोज़ यहीं पे तो पीते हैं आके वैसे भी। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें बना हुआ है, हालांकि जब सीसैट वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ था तो मुखर्जी नगर में बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको प्रोटेस्ट किया था, जो हिंदी मीडियम का गढ़ है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो अभी जो वैकेंसी डिक्लाइन हो रही है, तो जाहिर सी बात इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का तो मतलब है नहीं। तो इस पर आपका क्या विचार है? मतलब जो एस्पिरेंट हैं उनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि मैं कैसा परफॉर्म करूँगा। ये नहीं कि वैकेंसी कम हो रही है तो उससे मतलब डीमोटिवेट हो जाएं, ये नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए कि आप वैकेंसी कम हो रही है उस पर आप मत ध्यान दीजिए, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और कंपटीशन में लगे रहिए, मतलब अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि आगे चल के ये भी उम्मीद है कि वैकेंसीज़ और कम हो जाएंगी। तो ये नहीं कि वैकेंसीज़ कम हो जाएंगी जैसे आप डीमोटिवेट हो, आप मोटिवेशन अपना बनाए रखिए, ये मैं बोलना चाहूँगा। तो कोई मोदी जी को मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको कैसे मैसेज दे सकता क्यों नहीं दे सकते? आप देश की युवा है, आप देश के जो भारत के भाग्य विधाता हैं। मैंने जो वैकेंसी डिक्लाइन हो रही है तो मोदी जी को मतलब क्या करना चाहिए इस पर? क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री वो देश के, तो कहीं ना कहीं नीति निर्माता पीएमओ से ही बन के आ रहा है। तो उस नीति पर आपका क्या कहना है? कुछ मैसेज ऐसा कि मोदी जी को कोई सजेशन, आप यदि मान गए कि आप उनके पर्सनल सेक्रेटरी बनते हैं आने वाले किसी प्रधानमंत्री के आज से 30 साल के बाद, तो आपका ये जो वैकेंसी कम होती जा रही है इस पर आप उनको क्या सजेशन देंगे उस टाइम? मतलब और भी फील्ड्स जिसमें मतलब ब्यूरोक्रेसी को और अपॉर्चुनिटी मिल सके, और भी जो सेक्टर्स में उसमें मतलब हम लोग को और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, जहां हम लोग और भी मतलब कंपटीशन में फाइट कर पाएँ उस फील्ड में भी जाके।
अब भी भैया यहाँ भी लोग हैं, चश्मा पहने हुए हैं, लग रहा है पढ़ पढ़ के काफ़ी इन्होंने आँखें ख़राब कर ली है। तो भैया क्या कहना है, जो इशू है वैकेंसी ख़त्म हो रही है, कम हो रही है? वैकेंसीज़ तो सिर्फ यूपीएससी में कम नहीं हो रही है, इसके अलावा जैसे सीज़ है, रेलवेज़ है, इन सब का कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन का बात चल रहा है और सारी चीज़ों में वैकेंसीज़ कम हो रही है। इवन बैंकिंग सिस्टम मीन्स जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है। बट अब हम लोगों का क्या है कि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ये है नेशनल फीलिंग्स है कि देश की सेवा करना है, तो इसी में खुद को मोटिवेट रखना है, खुद को मीन्स जो भी वैकेंसीज़ है उसमें चाहिए कि हाँ एक सीट्स चाहिए, बट थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाता है इस ड्यूरिंग। तो अब ये है कि अपना बेस्ट देना है हम लोगों को इसी में। और जो वैकेंसीज़ का इशूज़ है तो गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि वैसे वैकेंसीज़ के लिए, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ कमा रहे हैं। तो आपको क्या ये नहीं लगता है कि आजकल के युवाओं को हसल करना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब छोड़ के हसल करे, अपना हसल मीन्स बिजनेस करे अपना, साइड सबका अपना इंटरेस्ट होता है, बिजनेस का ऐसा नहीं है, सबका पर्टिकुलर इंटरेस्ट। अगर सब लोग बिजनेस ही करें तो फिर देश सेवा कौन करेगा? तो ये ब्यूरोक्रेसी भी है जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की एक बैकबोन मानी जाती है, तो ऑफकोर्स इधर भी ज़रूरी है। भैया आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगा मोदी जी से कि मतलब सीटें जितनी होनी चाहिए उतनी तो कम से कम रखे ही, और हमें तो एक ही सीट चाहिए मेरे लिए खासकर। तो मैं अपने कंपटीशन के लिए तैयार हो रहा हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा। ऐसा मत कि एक ही सीट चाहिए, लोग नाराज़ हो जाएंगे जो हम भविष्य के भावी आईएएस बैठे हुए हैं, इनकी फिर सीटें कहा जाएगी। तो कहिए कि सीट बढ़े। हाँ सीट बढ़े, बिल्कुल बढ़े, और जो भी कंपटीशन है उसमें सब लोग फाइट करें, अपना बेस्ट दे। अच्छा जी ओके। भैया इधर लोग भी हैं, भैया आपका क्या राय है कि जो वैकेंसी? हम तो बिल्कुल फेवर में है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जो, बिकॉज प्राइवेटाइज जितना होगा उतनी इफिशिएंसी अच्छी होगी और वर्क जितना होगा ग्राउंड लेवल पर अच्छे से हो पाएगा। हाँ मानते हैं कि जो भी आईएएस की तैयारी करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन का फेवर में है। हाँ हम फेवर में हैं, बट हाँ देखिए जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा उससे क्या होगा, ब्यूरोक्रेटाइजेशन भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि अब प्राइवेटाइजेशन होगा तो ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत नहीं होगी। आप जितना ज़्यादा प्राइवेटाइज करिए, ग्राउंड लेवल पे एक बंदा ऐसा चाहिए जो सब चीज़ को देख सके, तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन को रोक नहीं सकते आप। और हाँ पीछे का आप ट्रेंड देखिए, पहले भी घटा हुआ है, सीट घटती थी धीरे से, एकदम से बढ़ी हुई सीट। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वही ट्रेंड अभी फिर से चल रहा है और बाद में जाके तो मतलब कहना है कि हम लोग ट्रांजिशनल फेज में आप लोग हैं क्या? हाँ शायद हो सकता है ये। तो मैं इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखता, बल्कि प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बल्कि इन सब पे ध्यान ना देते हुए, बस यही कहना चाहिए। एक भैया और हैं यहाँ पे, यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं। इनके शक्ल से साफ झलक रहा है कि इनका जो है कि एक दिख जाता है कि कौन किस टाइप का किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आपका क्या कहना है भैया, मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट का स्टेप है तो सम्मानजनक स्टेप है, और एक्चुअली इसके पीछे है कि हम मतलब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मोदी जी का एक मूल मंत्र है। तो उसको देखते हुए ये स्टेप इम्प्लीमेंट किया गया है, और मैं इसके मतलब फेवर में हूँ। और मुझे तो एक सीट चाहिए, और हाँ नो डाउट सीट कमने से कंपटीशन बढ़ी है, लेकिन हम उस कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार हैं। और एक देश सेवा का मोटिवेशन है जो इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, तो देश सेवा का जो मोटिवेशन मिला हुआ है, मतलब आईएएस बन के, तो ऐसा नहीं लगता कि रतन टाटा बन के देश सेवा कर सकते हैं? अपना आप साइड हसल करके, अपना बिजनेस करके। ओके, आपका एक अपना एफिशिएंसी होता है कि हम किस चीज़ में बेहतर कर सकते हैं। तो जैसा मुझे अनुभव है मेरे अपने एफिशिएंसी के बारे में कि मैं देश सेवा का एक बेहतर प्लेटफॉर्म है ये, और इस मीडियम में मैं अच्छा कर रहा हूँ। लाइक मैं बचपन से थोड़ा अच्छा रहा हूँ पढ़ने में, और वो उसके अनुसार मेरा ये फील्ड अच्छा लगा मुझे, और एक जुनून भी है कि देश सेवा करें एज ए ब्यूरोक्रेट। तो देश सेवा करना है, पैसा कमाना है कि नहीं है इस बनने के बाद? उसमें तो एक जो डिसेंट सैलरी है वो तो मिल ही रही है। तो कोई मैसेज जो आपको सुन रहे हैं बहुत सारे एस्पिरेंट, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि हम लोग को सीट से ज़्यादा मतलब हमारा जो मोटिवेशन है कि हम देश सेवा करना चाहते हैं, हमारा जो मोटिवेशन है कि जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है वो ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक कैसे पहुँचे, उसमें एक मीडियम बनना है और इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। और इसके लिए आपका अगर मोटिवेशन है, आपका भी मोटिवेशन है, तो आप जी जान लगा दीजिए और अवश्य सफल पाइएगा। ओके, तो ये सब भावी आईएएस लोग थे जो इसी में से कल कोई एसपी होगा, डीएम होगा, आगे चल के फिर सेक्रेटरी होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी भी होंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आंटी जी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे भावी आईएएस लोग चाय पिलाती हैं, और इनसे भी बात करेंगे कि ये चाय में पानी उन्हें मिलाती कि नहीं मिलाती है। आंटी कहाँ की रहने वाली हैं आप? यूपी के। यूपी में कहाँ से? सुल्तानपुर से। अच्छा, यहाँ बहुत सारे आईएएस लोग चाय पिए होंगे आपके पास? हाँ हाँ। कितने दिन से दुकान है आपका?
15 साल हो गए। अच्छा, तो चाय पीने के बाद आईएएस लोग आते हैं हाल चाल लेने आपका? हाँ हाँ, सब आते आते हैं आईएएस बन जाने के बाद आते हैं, फिर चाय पीने नहीं आते हैं हैं। ना? ये बनने के बाद नहीं आते। अच्छा, सब भूल जाते हैं कि एक चाय वाली आंटी भी थी करोल बाग में। नहीं, वैसे कोई नहीं आता। अच्छा, कोई नहीं आता चाय, मतलब चाय पी के यहाँ चले जाते हैं। उधारी तो नहीं रहता है ना किसी आईएएस नहीं, लोगों का? उधारी नहीं करते, बच्चे हैं सब, उधारी नहीं करते। अच्छा, उधारी नहीं लगाते। अच्छा, चलिए ठीक है, जो भी यहाँ रह रहा है आंटी का चाय के जरूर पिए, क्योंकि छोटा सा इनका दुकान है, अपना कारोबार ये चला रही हैं, इन्हीं से इनका पेट चलता होगा। तो बस यही था आज का इशू, ये था कि जो करोल बाग में रह रहे स्टूडेंट और जो वैकेंसी डिक्लाइन हो रही है, इस पर इन लोगों का जो कहना था, आप लोगों ने सुना इनको। मिलेंगे किसी और वीडियो में।